तो सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले के बाद रोजमर्रा के काम करने में कैश को लेकर लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप कुछ ऐप्स के सहारे अपने जरूरी कामों को बिना कैश के भी कर सकते हैं, एंड वो भी चंद मिनटों में। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। विमुद्रीकरण के फैसले के बाद देश में लोगों को कैश को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आई, लेकिन आप बिना कैश के भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। आपका मोबाइल ही आपका बटुआ बन सकता है और इसके लिए कुछ ज्यादा मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद आप अपने सारे जरूरी काम फटाफट कर सकते हैं। ऐसे कई ऐप इन दिनों प्रचलन में, जिसमें पेटीएम, मोबीक्विक और फ्री चार्ज का नाम आता है। चलिए आपको बताते हैं कि आप इस ऐप के जरिए क्या क्या कर सकते हैं। रोजमर्रा की जरूरत का हर काम आप अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। फिर बात मोबाइल के बिल की हो, घर में लगे डीटीएच कनेक्शन के पेमेंट की हो, बिजली के बिल भरने की, लंबी कतारों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अपनी पसंद के आभूषण, मतलब आपको अगर सोने के आभूषणों से लगाव है तो उसकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। लैंडलाइन का बिल, गैस का बिल, जरूरी शुल्क भी जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा जरूरी वित्तीय सेवाओं का भी आपको फायदा होगा, जिसके तहत बीमे का भुगतान हो या लोन का भुगतान भी तुरंत किया जा सकता है। मेट्रो के कार्ड को भी इन ऐप्स के जरिए आसानी से रिचार्ज किया जा सकता है। पानी और ब्रॉडबैंड का बिल भी इन ऐप्स के जरिए भरा जा सकता है। तो देखा आपने, जिन कामों को करने के लिए आपको कई घंटों का वक्त लगता था, वो काम आप झटपट कर सकते हैं, वो भी कभी भी कहीं से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बिपिन प्रीत सिंह जुड़े हुए हैं। बिपिन जी, मेरा पहला सवाल यही है कि डिजिटल भुगतान जो है उसे बढ़ाने के लिए मोबाइल अपने आप में काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। ऐसे में इस तरह के जो ई वॉलेट्स हैं उनका अपना क्या स्थान है और वो कितनी आसान बना रहे हैं लोगों की ज़िंदगी? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मिशन स्टार्ट किया है कि हमारी कंट्री अब कैशलेस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी फ्यूचर आया नहीं है, लेकिन हम इस पर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ई वॉलेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मोबीक्विक जैसे ई वॉलेट को आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत हल्की फुल्की ऐप है। एक बार आप डाउनलोड करके उसमें आप अपना बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं, और एक बार आपने उसमें कार्ड या बैंक अकाउंट को जोड़ के या इवन कैश के द्वारा आप उसमें पैसे भर सकते हैं, और आप जितने चाहे पैसे उसमें भर सकते हैं। तो रिस्क और सेफ्टी और सिक्योरिटी के भी कोई मेजर इशू नहीं है। और फिर आप उस पैसे से, मान लीजिए आपने 2000 रुपये भरे हैं, तो उससे आप अपने हर तरह की पेमेंट कर सकते हैं। But Mr. Singh, looking at when we're talking about a cashless transactions and we're talking about smartphones where these apps can be downloaded, how many of these apps really are there? And then when there is a choice of so many apps, how do you decide which one to really go with? Because like you said, safety, security is going to be on top of the mind of the user. So I think, the customers make the choice depending on the availability of the acceptance of where you can pay, all the different use cases. For example, as your documentary already showed, paying for different kind of bills, paying online for ordering food, or paying for e-commerce, shopping where cash on delivery has taken a big hit, or going to a big bazaar, or buying clothes at a Van Heusen, Louis Philippe. So basically all the different use cases decide the success of a particular app. And you showed some of the leading apps, and MobiKwik is one of the leading apps in this category. And also already 40 million people are already using MobiKwik. So I think it all depends on how many users already trust your brand, trust your wallet, and how many different places you can use the same app. लेकिन बिपिन जी, एक चीज़ ये भी है कि इस तरह के वॉलेट्स के बारे में हम जब बात करते हैं, यानी कि जब मैं भी इस शो की तैयारी कर रही थी, तो मुझे भी 2-1 वॉलेट्स के बाद अगर मुझसे कोई तीसरा चौथा नाम पूछेगा तो शायद मुझे भी नहीं पता होगा। ऐसे में लोगों तक इस बात की जागरूकता फैलाना कि इस तरह के वॉलेट्स मार्केट में मौजूद हैं जो आपके काम को आसान बना सकते हैं, काफ़ी ज़रूरी है। और एक जो कह सकते हैं हम लिमिट, या फिर कह सकते हैं वो ये है कि बहुत सारी ई-कॉमर्स साइट्स पर सभी आप ई वॉलेट्स के साथ पेमेंट नहीं कर सकते, जो एक उपभोक्ता के लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। इसको किस तरह से डील कर सकते हैं ई वॉलेट्स के जरिए, और आप किस तरह से हम बता सकते हैं लोगों को?
तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आपके पास कुछ ऐसे यूज़ केसेस हैं जो एक वॉलेट से आपके नहीं पूरे होते हैं, कई ऐसी आपकी नीड्स हैं, कई आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप एक की बजाय दो रख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास दो ऐप्स हैं ई वॉलेट की, तो उससे आप रफली आप सारे काम कर सकते हैं, आपको तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्रॉसरी स्टोर पर एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, चाहे पेटीएम हो, चाहे मोबीक्विक, या और भी बहुत सारे इस तरह के ऐप्स हैं जिनसे हम भुगतान करते हैं, और मेरा 500 रुपये का बिल है, मैंने अपने ई वॉलेट के ज़रिए उसमें पैसे ऐड किए और 500 रुपये में से मेरा 435 रुपये का बिल आया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पैसे ज़्यादा कट गए या कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उसका रिफंड का तरीका क्या है? क्योंकि एट द लास्ट वो आपने फ़ोन के ज़रिए किया है, फिर आप लगातार ईमेल्स भेजे, क्योंकि कई कस्टमर्स की इस तरह की शिकायत भी होती है, उससे किस तरह से निपटा जा सकता तो है? मेरे हिसाब से इस मामले में, चेंज के मामले में, रिफंड के मामले में ई वॉलेट का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है, इवन कंपेयर टू बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि कार्ड से जब आप पे करते हैं और अगर आपकी ट्रांजैक्शन अगर नहीं हुई, फेल हो गई या आपके पैसे कट गए और मर्चेंट को नहीं पता लगा, उस केस में रिफंड आने में कम से कम 6 से 7 दिन लगते हैं, जबकि ई वॉलेट में आपका इमीडिएट रिफंड आना पॉसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ई वॉलेट का, अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं, चाहे आप किसी स्टोर में यूज़ करते हैं। अगर आपके पैसे अगर आप 500 रुपये दिए और वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई और वो फेल हो गई, तो उसका आप इमीडिएट रिफंड ले सकते हैं और वो इमीडिएट रिफंड अवेलेबल है। ज़्यादा तो नहीं आ रहे थे वैसे? नहीं ज़्यादा तो आई होप ऐसे ग्लिचेस ना हो, बट मेरे हिसाब से ये रिफंड सबसे फास्ट होता है। चलिए। Mr. Singh, also when we talk about the limits on the amount of transactions that you can do these e-wallets have those kind of limitations as well when we're talking about the maximum amount that you can transfer, and also the number of transactions probably in a day, a month, a year, so on? So there is no limit on number of transactions. Okay. In a day, in an hour, in a week, in a year. There is a monthly limit on amount of money that you can transact. There are two types of limits. One type of limit is for e-wallets without KYC, which means that you are not supplied your KYC details like ID proof or Aadhaar card, etc. There you can transact up to 20,000 rupees every month. And once you have done full KYC, which means that you have linked your Aadhaar to your e-wallet, then you can do transactions up to 100,000 rupees. And you mean about 1 lakh? 1 lakh rupees. All right. So when we're talking about your KYC, etc., and that kind of documentation, but is it possible to recharge your wallets also through cash, or is it only through a bank account or a credit or a debit card? So MobiKwik is the only wallet which provides a mechanism of recharging your wallet through cash. So we have a tie-up with all the leading banks like ICICI Bank and also through a lot of stores. And you can find out those stores by opening MobiKwik app and clicking on a nearby feature, and it shows you where all you can deposit cash. So you can go to the bank and deposit cash, or you can go to the nearby store, which is our partner, and you can deposit cash and immediately make available within the MobiKwik wallet. So vis-a-vis looking at the most other apps like you're talking about, also you have to transfer money to your e-wallet through either a credit or a debit card. Right. In that case, why not use that card directly with the vendor? What are the benefits that this e-wallet is providing you for you to transfer that money from your card to the e-wallet and not use that card directly? So I think in India we have large number of bank accounts. We have 600, 700 million bank accounts, and then we have Jan Dhan bank accounts. But the issue has always been that a lot of the cards are not activated. People have not been using those cards either online or offline in order to make purchases. They just been going to ATM and withdraw cash using those cards. That was part of the habit and the sort of the long-standing culture. But don't cash you need culture. an active card to kind of refill your wallet as well? So that is what I am saying. So what we do as part of MobiKwik e-wallet is we provide the use cases like recharging your mobile or paying your bills, using which these cards actually get activated for the first time. Online, because this is a very, very small use case, and after which the customer gets the confidence that now I don't want to use my card everywhere because my card can be compromised. That's a security threat. So I load my wallet with some amount of money, which is small amount of money, let's say 1,000, 2,000, 5,000 rupees, and then I can fulfill all my daily needs. There is a second aspect in this. Let's say you are walking and you want to pay somebody on the street, let's say a vendor or a shopkeeper or a driver. And if he doesn't have a machine to accept the card, how will you pay even if you have a card? So the way to do that is just load money into your wallet and transfer the money directly
using your wallet. लेकिन विपिन जी एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके मोबाइल वॉलेट में पैसे हैं और आपने उसको इस्तेमाल कर लिया है और कुछ पैसे बच गए हैं और वापस आप चाहते हैं कि वो आपके डेबिट या क्रेडिट में चले जाएं, क्या इस तरह की भी सुविधा है? यस, बिल्कुल है। ई वॉलेट में जो भी आप पैसे लोड करते हैं और जितने भी पैसे लोड करते हैं करेंटली आप जीरो चार्ज पे उसको अपने बैंक अकाउंट पे लेके जा सकते हैं। मोबीक्विक में IMPS की सर्विस है। अच्छा। IMPS की सर्विस के द्वारा आप अपना बैंक अकाउंट ई वॉलेट के साथ लिंक कर सकते हैं और जब चाहें आप अपने सारे पैसे ई वॉलेट के आप अपने बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छी सुविधा है कि अगर आपके पास है, लेकिन साथ ही अगर आप क्योंकि हम लगातार कैशलेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं और जैसे कि प्रियंका ने भी आपसे पूछा कि कई तरह के जो ई वॉलेट्स है वो इस तरह की ऑफर्स होती हैं उन पर कि अगर आप इसका पेमेंट इसके जरिए करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कैशबैक उसमें वापस आता है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना कैशबैक वापस आता है? सो कैशबैक एक मार्केटिंग टेक्निक है ई कॉमर्स की दुनिया में जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जो कि डिस्काउंट्स एंड कैशबैक्स जिसके ज़रिए काफ़ी नए लोग जो आज तक जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं की, कोई भी परचेज नहीं किया, उनको ये अट्रैक्टिव लगता है जिसके थ्रू वो मैं ये कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की दुनिया में आते हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक जायज़ टेक्निक है, बट उसमें अगर वही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग ई वॉलेट यूज़ करें या ई कॉमर्स पे ट्रांजैक्शन करें तो वो एक सही बात नहीं है। तो मोबीक्विक के केस में भी हम कैशबैक की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, बट हम इसको एक लिमिटेड तरीके से प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू ट्राई आउट द सर्विस। Mr. Singh, just very quickly before we take our break and then get those questions coming in from our viewers, you gave an example of how you can use it with a small vendor who probably doesn't have a POS machine or a cash machine for you to swipe your card, but then he needs to have this app on his phone for you to make that transfer. And is this feature available on feature phones as well? So we have actually MobiKwik yesterday announced a new version of its app called MobiKwik Lite. In India there are about 250-300 million smartphones, but only 60 million people are using internet actively. So more than 180 people, a million people have smartphones, but they don't have good quality phone and they don't have good quality internet connection. So we have launched a very lightweight version of our app, which is less than 1 megabyte in size, works on 2G network, works on very low Android versions, using which anybody who's on the street and has a very basic smartphone, they can install it and receive money from the customers. All right, we're going to come back to this, take in more questions from our viewers as well, who have a lot of questions about how they can be popularizing the whole cashless economy. Acha. बिल्कुल, तो काफ़ी आकर्षक लग रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, सभी लेंगे हम जीमेल और ट्विटर के जरिए, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए देखते हैं कि पहला जीमेल किसका है और वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं विपिन जी से। किशन दुबे हैं और उनका सवाल देख लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास पेटीएम ऐप है पर लोग उसे यूज़ करने से डर रहे हैं। चाहे पेटीएम की बात हो या फिर इस तरह के ऐप से लगातार लोगों को लगता है कि अभी भी कैशलेस हो जाने के लिए एक जो माइंडसेट है जिसको हम चेंज करने की बात लगातार इस शो के जरिए करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी कहना है, लेकिन एक डर, एक हिचकिचाहट है मन में। क्या लगता है, क्योंकि आप
मोबीक्विक के फाउंडर हैं, क्या लगता है आपको कि ये हिचकिचाहट कब तक दूर हो पाएगी लोगों के बीच में? तो आई थिंक इस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। ई वॉलेट से ज़्यादा सेफ कोई सुविधा नहीं है। मोबीक्विक में आज तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जिससे किसी कस्टमर का कोई पैसा लॉस हुआ हो। तो इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आप इसमें छोटा अमाउंट रख रहे हैं, आप 1000-2000 रुपये लोड करते हैं और उसको आप यूज़ करते हैं इधर पे करने के लिए या पैसा रिसीव करने के लिए, और आपका कार्ड जो है वो जो एंटर होता है वो पूरा सिक्योर है। आप इसमें OTP के थ्रू लॉगिन करते हैं, इसलिए कोई और आपके अकाउंट को एक्सेस भी नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से ये पूरा सेफ है। और आइए देखते हैं कि अगला जीमेल किसका है और वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जीमेल है मिवीश यादव का। देख लेते हैं जीमेल पर क्या सवाल है। How much charge is taken by Paytm or any of these e-mobile wallet transfers? सो अभी मोबीक्विक के द्वारा जो ई वॉलेट का जो पेमेंट है, किसी भी तरह का जो ट्रांसफ़र है उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं, आप शॉपकीपर हैं और आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं किसी से, तो आप उस ई वॉलेट के पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके 0 चार्जेस हैं टिल 31 मार्च 2017, और उसके बाद के जो चार्जेस हैं वो अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, बट अभी के लिए इसमें कोई चार्जेस नहीं है आपको यूज़ करने के लिए। Alright, so no charges as of now, but then looking at the kind of service that is being provided by these e-wallets and these apps, once they start getting charged, then will it have an effect, do you think, on the consumer base? Do you think people are again going to have this thing in their mind about using these kind of wallets for transactions? So I think the consumers are never charged, will never be charged for this. Only the businesses which are registered as businesses and receive money as businesses will be eventually charged. Right now it is free even for businesses, and for consumers it will always be free. Even for businesses going forward, maybe 6 months down the line, they will be charged at around 1%, which is a pretty reasonable fee for receiving electronic payments. आइए तीसरा जीमेल देखते हैं किसका है और वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल आपका मोबाइल बैंकिंग से जुड़ा होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या सवाल है। Less educated and poor people can they use these e-wallets without an internet connection? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इंटरनेट के बिना आप इस तरह के ई-वॉलेट्स का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो मोबीक्विक ने एक ऐप लॉन्च की है, मोबीक्विक लाइट, जो हमने कल अनाउंस की है, जो ऐप अभी बहुत ही कम इंटरनेट पे भी चल सकती है। ज़्यादातर हमारे भाई बंधुओं के पास जो इंटरनेट है वो 3G नहीं है, वो 2G है या इवन एज है। तो ये मोबीक्विक लाइट ऐप जो 1 MB की ऐप है, ये 2G पे भी चलती है, एज पे भी चलती है, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, इन सब लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होने वाली है इस वीक के एंड में। और इसके साथ इसमें SMS की भी सुविधा दी जाएगी, जिससे कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप SMS के द्वारा भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। But Mr. Singh, do you need to have the same app for a transaction to take place? And looking at the choice that the consumer is going to have from in days to come as well, looking at the kind of promotion there is going to be on less cash or cashless transactions, then is it necessary, or do you think we could see sort of network also happening where you can make transaction from one app to the other as well? So MobiKwik Lite is an app which we launched yesterday, using which you can receive money. And I'm talking about all e-wallets. I'm not talking about just MobiKwik. I'm talking from MobiKwik to a Paytm to an XYZ which could be coming up in the market. So currently, the interoperability is something between the wallets is something that the regulator is looking at. Currently, they are not interoperable. But the point I was making is through MobiKwik Lite. If you have MobiKwik Lite app as a vendor, small vendor, you can receive payments not just from MobiKwik, but you can receive payment using credit card, using any debit card, using any bank account, using UPI, and even using all e-wallets, which includes MobiKwik, Oxygen, PayZapp, etc. All the different e-wallets that are out there. But that's the facility only MobiKwik is providing. Currently, MobiKwik is providing that facility to the vendors, but the overall interoperability that is still being worked out. Okay. चलिए आइए देख लेते हैं अगला ट्वीट किसका है। अगला ट्वीट आशुतोष का है। आइए देखते हैं कि वो ट्विटर के जरिए आशुतोष क्या सवाल पूछना चाहते हैं। फीचर फोन से मोबाइल बैंकिंग कितनी आसान है। विपिन जी से क्या सवाल है उनका।
What is the current status of POS terminal penetration in India? How poor shop vendors can afford these machines? हालांकि ये सवाल POS machines से लेकर है, I think जिसका अभी फिलहाल हम ये इस पर हम कल बात करेंगे क्योंकि POS मशीन को लेकर, बट स्टिल अगर इसको इस तरह से देखा जाए विपिन जी की जो शॉप ओनर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते POS मशीन, उनके लिए मोबाइल पर इसकी सुविधा को डाउनलोड करना कितना आसान है, और क्या जब हम ये बात बोलते हैं 1 क्लिक अवे, तो वाकई में क्या ये 1 क्लिक अवे है इसको डाउनलोड करना? बिल्कुल, आई थिंक एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो सवाल का जो जवाब है वो कि POS टर्मिनल्स हमारे देश में टोटल 1.5 करोड़ बिजनेसेस हैं जिनके लिए कैशलेस या इलेक्ट्रॉनिक की सुविधा होनी चाहिए, बट करीबन ओनली 15 लाख विच इज़ 10% के पास कोई भी तरह का POS टर्मिनल है। तो 90% जो हमारे देश में जो बिजनेसेस हैं इनके पास कोई किसी भी तरह की मशीन नहीं है। तो वो मशीन्स इंस्टॉल करना पूरे देश में, देश के कोने कोने में, इट इज़ अ वेरी बिग एक्सरसाइज, गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ इंसेंटिव्स फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स। सो मेरे हिसाब से मोबाइल एंड ई वॉलेट का जो मैकेनिज्म है दैट कैन पेनिट्रेट मच फास्टर, बिकॉज आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो इनफैक्ट जो मोबीक्विक लाइट ऐप है वो एक POS टर्मिनल की तरह ही काम करती है, क्योंकि आप उसमें अगर आप आपने वो डाउनलोड की तो उससे आप किसी भी कस्टमर के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या ई वॉलेट से पेमेंट ले सकते हैं, जस्ट एक लिंक भेज के। चलिए, तो एक लिंक के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला ट्विटर किसका है। दिग्विजय राणा का ट्विटर है, अब वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं ट्विटर के जरिए देख लेते हैं एक बार। Is there any limit on e-wallet to pay? If not, then any charge will have to pay. Okay, I think we already talked about it, where you talked about those KYC norms and talked about 20,000 if no KYC norms, and if you're KYC compliant, then 1 lakh is the limit. So, but how often can you recharge it? And we're talking about this 1 lakh limit. So that limit is for what time period? Is it for 1 month? All of these limits are for 1 month. Okay, all these limits are for 1 month, and then we're looking at. When we're talking about cashless, what are the other benefits you have through these e-wallets? I mean, is it just about making payments, accepting payments? What else can it be used for? So there are many different use cases that we have created. For example, the first and the most important use case is making payments to anyone, whether they are a merchant or anybody else, any person. But secondly, also there are things like loyalty points, for example, which are integrated into app like MobiKwik. So if you have, for example, a payback account, you can convert your loyalty points into money in your e-wallet. Or if you earn points on your debit cards, like SBI and PNB and all these debit cards, you can take those points, loyalty points, and convert into money in the e-wallet and start using it. The second thing is obviously, as part of the promotions, a lot of merchants and different kind of businesses give different kind of discounts, which is one thing which, a lot of our customers also like. All right, Mr. Bipinpreet Singh, we'll have to leave it there, but thank you so much for joining us here, and I'm sure you've simplified a lot of things for our viewers today when it concerns e-wallets. Thank you, thanks. बिल्कुल, तो कैश छोड़ो और डिजिटल बनो, यही मूल मंत्र अपनाने की कोशिश अगर हर भारतीय करे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। और कोशिश यही की हमने की आज अपने इस शो के ज़रिए आपको बताने की कि मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए ज़रूरी नहीं है कि खाली ई वॉलेट्स, आपके पास मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए भी आप बहुत सारे ऑप्शंस के साथ जाकर बिल का भुगतान और पैसे जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवाना है तो आप उसकी साइट पर जाकर भी अपने मोबाइल के ज़रिए पैसे जमा कर सकते हैं या फिर बिल का भुगतान किया जा सकता है। We're going to end the show right here, but before we leave, let's quickly tell you how the markets are performing in trade. The market's up 151 points at 26,500 levels. So we'll track all that for you through the day, but for now, we'll take your leave. Namaskar. Namaskar.